अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 19वीं किस्त कातिल साथी का पहला हिस्सा। आदमखोर अंबर को जाल में जकड़कर जंगल के अंदर ले गए। यहाँ इस कदर अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। अंबर के गिर्द मजबूत रस्से का जाल लिपटा हुआ था। वो जाल में इस बुरी तरह से जकड़ा हुआ था कि हिलजुल नहीं सकता था। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, इसलिए कि उसे मालूम था कि वो मर तो सकता नहीं। उसे अगर परेशानी थी तो इस बात की कि वो पीछे दरख्त पर वो संदूकची लटकती छोड़ आया था जिसमें उसके जिगरी दोस्त नाग की लाश के टुकड़े थे। अगर वो संदूकची किसी आदमखोर के हाथ आ गई और उसने सांप के टुकड़ों को भून कर खा लिया या ज़मीन के अंदर किसी जगह दफन कर दिया तो अंबर सारी ज़िंदगी नाग को जिंदा ना कर सकेगा। उसने सोचा कि संदूकची जाकर ले आए, मगर वो कैसे जा सकता था। मेंढक की तरह टटराते आदमखोरों ने तो उसे जाल के अंदर जकड़ कर रख दिया था। वो हिलने जुलने के काबिल भी नहीं था। अब तो वो सिर्फ यही दुआ कर सकता था कि किसी की संदूकची पर नजर न पड़े और उसके दोस्त नाग की जिंदगी बची रहे। वहशी बोने उसे कंधों पर उठाए ले जा रहे थे। जंगल बड़ा गहरा और घना हो गया था। झाड़ियों के पत्ते और दरख्तों की शाखें उसके जिस्म को छू रही थीं। अंधेरा गहरा था। अंबर ने आंखें फाड़ कर अंधेरे में इर्द गिर्द देखने की कोशिश की, मगर उसे कोशिश के बावजूद कुछ नजर न आया। वो सिर्फ वहशी बोनों के जिस्म ही देख रहा था जो उसके साथ साथ चल रहे थे। चलते हुए वो आपस में किसी अजनबी ज़ुबान में बातें करते जा रहे थे। दुनिया की ये पहली ज़ुबान थी जो अंबर की समझ में नहीं आ रही थी, वरना दुनिया के हर कबीले की ज़ुबान फ़ौरन समझ आता। खुदा जाने ये किस मखलूक की ज़ुबान थी। बस यूं लगता बहुत से मेंढक आपस में टरटरा रहे हों। अंबर ने बहुत कोशिश की कि कुछ उसके पल्ले पड़ जाए, मगर वो हर बार उनकी ज़ुबान का कोई लफ्ज़ समझने में नाकाम रहा। उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि वहशी लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। इतना वो समझ गया था कि ये आदमखोर वहशी लोग हैं और उसे भून कर खा जाने के लिए ले जा रहे हैं। वो खुदा के भरोसे चुपचाप चला जा रहा था। दिल में ये जरूर सोचता कि देखिए आगे चलकर क्या होता है। आदमखोर वहशी किसी जगह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक ही रफ्तार के साथ अंबर को कंधों पर उठाए छोटे छोटे कदम उठाते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अंबर का सारा जिस्म दर्द करने लगा। वो बुरी तरह जाल के रस्सों में जकड़ दिया गया। एक बार तो उसने तंग आकर जोर से कहा, कम बख्तो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मगर उस आवाज़ पर किसी ने ध्यान न दिया। उसे कुछ आदमखोर वहशियों की आपस में हंसने की आवाज़ें सुनाई दी। यूँ लगता जैसे वो उसके फ़िक्रे को समझ गए और खुश हो रहे हैं कि अंबर परेशान है। अपनी ज़ुबान से किसी ने कुछ ना कहा। अगर वो अंबर से कुछ कहते भी तो वो कुछ समझ ही नहीं सकता था। अंबर ने राज़ी बराज़ी होकर गर्दन पीछे फेंक दी और आंखें बंद कर लीं कि अब जो होगा देखा जाएगा। जंगल में एक छोटी सी नदी आ गई। उस नदी को पार करने के बाद सामने एक घास का चौड़ा तख्ता आ गया, जहाँ चारों तरफ पहाड़ी ढलान के अंदर शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह के सुराख बने हुए थे और दो चार जगहों पर मशलें रोशन थी। अंबर ने मशलों की रोशनी में देखा कि पत्थर के तकरीबन हर सुराख में एक बंदर बैठा खू खू कर रहा है। आदमखोर वहशी यहाँ पहुंचकर रुक गए। उन्होंने अंबर को सरों पर से उतार कर नीचे घास पर रख दिया। पत्थर के सुराखों में सारे बंदर उतरकर अंबर के इर्द गिर्द शोर मचाने लगे। एक बूढ़े से आदमखोर वहशी ने डंडा लेकर बंदरों को वहां से भगा दिया। बंदर फिर अपने सुराखों पर जाकर बैठ गए और जाल में फंसे हुए अंबर की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखने लगे। अंबर को यूं महसूस हुआ जैसे आदमखोर वहशी उसे बंदरों की खुराक बनाने के लिए वहां लाए हैं। अगरचे उसे यकीन था कि वो मर नहीं सकता, फिर भी इतने खूनखार दांतों वाले बंदर देखकर उसके जिस्म ने एक बार झुरझुरी सी ली। आदमखोर वहशी अंबर को डोली डंडा करके उठाकर पत्थर के एक सुराख के अंदर ले गए। ये सुराख कुछ खुला था। आदमखोरों ने उसे पत्थरों पर लाकर फेंक दिया और सुराख का मुंह एक बड़े से पत्थर से बंद करके चले गए। कुछ देर तक बाहर आदमखोरों के टर्राने की आवाज़ें आती रहीं, फिर हर तरफ खामोशी छा गई। अंबर पहाड़ के सुराख के अंदर जाल में बंधा चुपचाप पड़ा था। वो सोच रहा था कि जितनी मुसीबत में इस वक्त फंसा है पहले कभी नहीं फंसा था। उसकी बहन मारिया उससे बिछड़ गई। उसका वफादार गहरा दोस्त नाग टुकड़े टुकड़े होकर संदूकची में बंद पड़ा था और वो खुद जाल में जकड़ा पहाड़ की खूह में लेटा है बेबस होकर। उसे कुछ खबर नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। ये आदमखोर वहशी उसे खुद भून कर खाने का इरादा कर रहे हैं।
या भूखे बंदरों के आगे डाल देंगे। दरख्त की छाल के रेशों से बना हुआ जाल अब उसे तंग करने लगा। उसका जिस्म दर्द कर रहा था। उसने सोचा कि जोर लगाकर जाल से आज़ाद होना चाहिए। इस ख्याल के साथ ही उसने जोर लगाना शुरू कर दिया, मगर रस्सियाँ कुछ इस तरह उसके जिस्म के गिर्द कस दी गई थीं कि काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद वो सिर्फ अपनी एक उंगली और एक अंगूठे को आज़ाद करवा सका। एक उंगली और एक अंगूठे के मदद से उसने अपने बाजू के गिर्द लिपटी हुई रस्सियों की गिरा खोलने की कोशिश शुरू कर दी, मगर काफ़ी देर कोशिश के बावजूद वो कामयाब ना हो सका। खुदा जाने इन आदमखोर वहशियों को गगरा लगाने का कौन सा तरीका मालूम था कि रस्सी अपनी जगह से टस से मस ना हुई थी। अंबर नाकाम होकर चिपका रहा। उसने बहराम जिन को बुलाने के बारे में सोचा। फिर उसने ख्याल आया कि बहराम जिन को बार बार बुलाना ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह जिन तंग आकर उलट काम करने शुरू कर देते हैं। अजनबी अगर उसे कहें कि मुझे दरिया पार करवा दो, तो वो दरिया के दरमियान में जाकर डुबो देगा। अगरचे बहराम जिन के साथ अभी तक अंबर के बहुत से दोस्ताना ताल्लुकात थे, फिर भी वो उससे मदद मांगते हुए घबराता था। वो चाहता था कि बहराम जिन से उस वक्त मदद तलब की जाए जब वो हर तरफ से नाउमीद हो जाए और उसके साथ किसी दूसरे शख्स की जान को भी खतरा हो। उसे अपनी जान का तो कोई खतरा नहीं था। अंबर ने अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया और इंतज़ार करने लगा कि देखो उसके साथ क्या होता है। उसने बाहर जंगल की तरफ कान लगा दिए। बाहर जंगल में गहरी खामोशी छाई थी। दरख्तों पर परिंदे सो रहे थे। किसी परिंदे के बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। किसी वक्त बहुत दूर से किसी शेर के गरजने की आवाज़ आ जाती। कुछ देर बाद ये आवाज़ भी बंद हो गई। अब उसे कुछ बंदरों के खोहियाने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर ये आवाज़ें भी रुक गईं और जंगल में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। अंधेरा दूर होता चला गया। फिर अंबर को बाहर जंगल में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई दी। वो समझ गया कि सुबह हो गई है। जिस सुराख के मुंह पर जो बड़ा सा गोल पत्थर रखा गया था, उसकी दर्दों में से सफ़ेद रोशनी की किरणें अंदर आने लगीं। अंबर ने सारी रात पलक तक ना झपकी थी। दिन चढ़ा तो उसकी गनूदगी तारी होना शुरू हो गई और वो सो गया। जिस वक्त उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दरवाजे का पत्थर अपनी जगह से हटा हुआ था और गार के अंदर सुबह की रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी में उसने देखा कि पहाड़ की छत ज़्यादा नीची नहीं। अगर वो उठकर खड़ा हो जाता तो उसका सर छत से टकरा जाता। 6-7 आदमखोर वहशी बोने हाथों में नेज़े लिए अंदर दाखिल हुए और उसे उठाकर बाहर मैदान में ले आए। उसने देखा कि आदमखोरों के कद बड़े छोटे थे और उनके चेहरों के रंग गहरे सांवले थे। उन्होंने अपने जिस्म पर सुर्ख और नीले रंग की शायद चर्बी मली हुई थी, जिससे उनके जिस्म दिन की रोशनी में चमक रहे थे। सरों पर बालों के गुच्छे थे और आंखों में बिल्ली की आंखों जैसी चमक थी। अंबर ने चारों तरफ नजर घुमाई। उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े तनावर घने दरख्त थे। ऊपर पहाड़ी ढलान पर पत्थर के सुराख में से वही बंदर बैठे खू खू कर रहे थे। वो बार बार अपने छोटे छोटे दांत बाहर निकालकर अंबर को देख रहे थे। आदमखोरों ने अंबर को उठाकर एक दरख्त के नीचे डाल दिया। उसके दोनों हाथ खोलकर उसके सर के पीछे रस्सी से बांध दिए गए। वो वहशी उसके गिर्द नाचने लगे। वो नेज़े उछाल उछाल कर कूद रहे थे और किसी अनोखी जुबान में गीत भी गा रहे थे। वो वहशी जरा परे बैठकर नाक पकड़कर बाजा बजा रहे थे। 4 वहशी अंबर के सिराने खड़े उसके जिस्म के ऊपर बार बार कटोरे में से कई पाई पानी छिड़क रहे थे। ऐसा लगता है जैसे वो कोई मजहबी रस्म अदा कर रहे हों। कहीं वो मुझे देवता के आगे कुर्बान तो नहीं कर रहे, अंबर ने सोचा, और फिर बड़े गौर से गर्दन उठाकर अपने इर्द गिर्द देखने लगा। उसके इर्द गिर्द बेशुमार आदमखोर वहशी इधर उधर से आकर दायरे की शक्ल में जमा हो गए थे और बड़े गौर से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वो अपनी ज़िंदगी का कोई बेहतरीन तमाशा देखने वाले हों। नाच खत्म हुआ तो एक वहशी ने कच्चा नारियल लेकर जोर से अंबर के सर के करीब ज़मीन पर दे मारा। नारियल उसी वक्त टूट गया। वहशी ने नारियल के टुकड़े उठाकर अपने मुलाजिम को दे दिए, जिसने कहा कि वो अपने बीमार बाप के लिए ले जा रहा है। अब एक बार जोर से ढोल बजा और सफ़ेद परों वाली टोपी पहने उस कबीले का सरदार वहाँ आ गया। सरदार के दोनों हाथों में 2 तलवारें थीं। वो गर्चे उधेड़ उम्र का था, मगर उसके चेहरे पर से बुढ़ापे के आसार नुमाया नहीं थे। उसकी आंखों के इर्द गिर्द गहरे सुर्ख रंग के दायरे बने हुए थे। चेहरे से वहशत टपकती थी। सरदार को देखकर आदमखोर वहशियों ने जोर जोर से नाचना शुरू कर दिया। आखिर सरदार ने अपना हाथ ऊपर उठाया। नाच यकदम बंद हो गया। कमाल की बात जो अंबर ने देखी वो ये थी कि सरदार के हाथ ऊपर उठाते ही बंदरों ने भी खू खू करनी यकलख्त बंद कर दी और बिल्कुल खामोश हो गए। सरदार कदम कदम चलता अंबर के करीब आकर खड़ा हो गया। सारे आदमखोर वहशी परे परे हटकर अदब से खामोश खड़े हो गए। सरदार बड़े गौर से अंबर को देख रहा था। फिर उसने तलवारें ऊपर उठाकर हवा में लहराई और अपनी जुबान में नारा लगाया। नारे की आवाज़ पर सारे वहशियों ने भी एक जवाबी नारा लगाया। नारे की गूंज जंगल में फैल गई। कुछ जानवर फड़फड़ाकर दरख्तों पर से उड़ गए। सरदार वहशी अब पीछे हट गया। उसने ऊपर की तरफ हाथ से इशारा किया और खुद एक तरफ पत्थर के चबूतरे पर खड़ा हो गया।
अंबर ने सर ऊपर उठाया तो क्या देखता है कि पहाड़ पर से बंदरों की कतार नीचे उतरी चली आ रही है। उस कतार में नीचे आकर पहाड़ के सुराख वाले बंदर भी शामिल हो गए। बंदरों के कद कुत्तों की तरह ऊंचे ऊंचे थे और वो बड़े वहशी अंदाज में चीख रहे थे। अंबर कुछ परेशान हो गया कि ये क्या मुसीबत उसकी तरफ चली आ रही है। उसे अपनी जान का खतरा नहीं था, मगर ये सोचकर घबरा गया कि इतने सारे बंदरों को वो कैसे पीछे हटाएगा। सारे बंदर उसके गिर्द आकर चक्कर लगाने लगे। वो बार बार वहशी सरदार की तरफ देख रहे थे, जैसे उसके किसी इशारे का इंतजार कर रहे हों। वहशी सरदार ने अपना नेज़ा हवा में लहराया। नेज़े का हवा में लहराया जाना था कि खूनखार भूखे बंदर टूटकर अंबर पर हमलावर हो गए। ऐसा लगता था जैसे उन्हें कई रोज से भूखा रखा गया है। अंबर के दोनों हाथ सर के पीछे बंधे थे। बंदरों ने आकर अंबर पर अपने पंजे मारने शुरू कर दिए। अंबर ने आंखें बंद कर दी और ख्याल ख्याल में कनीज की रूह को पुकारा। उसके सिवा अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। अगरचे वो मर नहीं सकता था, मगर इतने सारे बंदर एक बार तो उसकी सारी खाल उधेड़ सकते थे, ख्वाह बाद में सारी खाल अपने आप जुड़ जाती। कनीज की रूह का ख्याल करने के साथ ही उसके सामने आन खड़ी हुई और मुस्कुरा कर कहने लगी, अंबर तुमने मुझे किस लिए याद किया है? अंबर ने बंदरों की तरफ इशारा करके कहा, इस नागहानी मुसीबत से मेरी जान बचाओ। रूह ने कहा, मगर तुम मर नहीं सकते। अंबर ने कहा, ठीक है, मगर ऐसा लगता है कि आज ये बंदर मुझे मार कर ही दम लेंगे। देखती नहीं हो क्या लश्कर का लश्कर मुझ पर हमला कर चुका है। कनीज की रूह ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र न करो अंबर, इनका अभी बंदोबस्त करती हूँ। ये कहकर रूह गायब हो गई। बंदर बार बार अंबर के सर पर अपने पंजे मार रहे थे। अब क्या हुआ कि अचानक दरख्तों की तरफ से शहद की मक्खियों का एक बादल सा उड़ता हुआ आया और आन की आन में वो सारे बंदरों के साथ चिमट गया। भीड़ों ने जो बंदरों की आंखों पर काटा तो वो बदहवास होकर चीखने चिल्लाने लगे। वहशी परेशान हो गए। शहद की मक्खियों ने उन्हें काट काट कर उनका बुरा हाल कर दिया। सारे बंदर शोर मचाते अपने सिरों पर जोर जोर से पंजे मारते एक तरफ को भाग गए और पीछे मुड़कर न देखा। सारी शहद की मक्खियां उनके साथ उड़ती चली गईं। मैदान बंदरों से खाली हो गया। आदमखोर वहशी सरदार ने नेज़ा हिला हिलाकर बंदरों को बुलाने की कोशिश की, मगर वहां बंदर होता तो वापस आता। वो तो शहद की मक्खियों के हमले से शिकस्त खाकर जंगल में जिसका जिधर मुंह उठा गुम हो चुके थे। आदमखोरों ने अपने सरदार की तरफ देखा। सरदार ने नेज़ा हवा में लहराकर अपनी जुबान में जोर जोर से कुछ कहा। इस पर सारे वहशी नारे लगाने लगे। फिर उन्होंने अंबर को उठाकर दोबारा उसी गार के पहाड़ में बंद कर दिया। सिर्फ उसके हलक में थोड़ा सा दूध टपका दिया गया। अंबर दोपहर से लेकर शाम तक गार में अकेला पड़ा रहा। वो सोचता रहा कि देखें अब ये आदमखोर वहशी उसके साथ क्या सलूक करते हैं। शाम हो गई, खो में कोई वहशी ना आया। फिर रात हो गई। बाहर उसे कुछ वहशियों की आवाज़ें सुनाई दी और दोबारा गहरी खामोशी तारी हो गई। अंबर बड़ा हैरान था कि ये मेंढक नमा लोग हैं कौन, कहाँ रहते हैं और कहाँ से आते हैं। रात गहरी हो गई, हर तरफ खामोशी छा गई। परिंदों की आवाज़ें बंद हो गईं। चारों तरफ फूका आलम था। एक बार फिर आदमखोर वहशियों के बोलने की तेज़ तेज़ आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो गार की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर पत्थर एक तरफ हटा दिया गया और अंदर मशल की रोशनी फैल गई। इस रोशनी में अंबर को कई एक आदमखोर वहशी नजर आए। उन्होंने अंदर आते ही अंबर को डोली डंडा करके उठा लिया और लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक दरख्त के नीचे उसे डाल दिया। वहशी सरदार ने हाथ से इशारा किया। सारे के सारे वहशी अपने सरदार के पीछे पीछे दरख्तों के ऊपर बंदरों की तरह चढ़ गए और शाखों में छुपकर बैठ गए। अंबर दरख्त के नीचे अकेला पड़ा था। उसके हाथ पांव रस्सियों में बंधे थे। अचानक जंगल में किसी शेर की गरज सुनाई दी। शेर की आवाज़ के साथ ही अंबर समझ गया कि उसके साथ क्या सलूक होने वाला है। आदमखोर वहशी उसे किसी शेर के आगे डाल रहे हैं जो इंसानों के खून पीने का आदी हो चुका है। खुदा ही बेहतर जानता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि अगर वो चाहते तो खुद अंबर को भून कर खा सकते थे। बहरहाल अंबर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। शेर की गरज एक बार फिर सुनाई दी। इस दफ़ा उसकी गरज से मालूम हुआ कि वो करीब आ गया है। शेर की धाड़ने के साथ ही जंगल में गहरा सन्नाटा तारी हो गया। इस कदर गहरी खामोशी छा गई कि अगर वहाँ पर सुई भी गिरा दी जाती तो उसकी आवाज़ भी आ जाती। शेर बहुत करीब आ गया और उसे दबे पांव दरख्तों के अकब में आगे बढ़ते आदमखोरों ने देख लिया। वो दरख्त पर बंदरों की तरह छुपे बैठे थे और खामोश थे। किसी वक्त अंबर को ज़मीन पर लेटे लेटे दरख्तों पर उनकी बिल्ली जैसी मकार आंखें चमकती नजर आ जाती थी। दफतन जंगल शेर की खौफनाक धाड़ से गूंज उठा। ये धाड़ बेहद करीब से आई थी। अंबर ने सर उठाकर देखा तो शेर उससे 10 गज के फासले पर खड़ा था। जर्द रंग का ये शेर बहुत ऊंचा लंबा था और उसकी आंखें अंगारों की मानिंद दहक रही थी। वो अपना जबड़ा खोलकर गुराया तो उसके सामने 2 लंबे दांत नजर आए जो खंजरों की तरह चमक रहे थे। अंबर ने आंखें बंद कर ली, डर की वजह से नहीं बल्कि शेर से मुकाबला करने के ख्याल से। अब वो कनीज की रूह को दूसरी बार तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो उससे खुद ही निपटना चाहता था। शेर ने छलांग लगाई और अंबर के ऊपर आन गिरा। अंबर ने शेर का मामूली सा दबाव भी महसूस न किया। वो पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार हो चुका था।
शेर ने पूरी ताकत से अंबर के सर पर पंजा मारा और उलटकर परे जा गिरा। शेर को यूं लगा जैसे उसने किसी पत्थर की चट्टान को पंजा मारा हो। उसका पंजा जख्मी हो गया। शेर बड़ा हैरान हुआ कि ये किस किस्म का इंसान है कि उसका सर पत्थर की तरह सख्त है। शेर ने दूसरी बार पंजा मारा तो अंबर के सर से टकराकर उसका एक नाखून टूट गया, मगर अंबर को कुछ भी ना हुआ। इस अरसा में अंबर ने जोर लगाकर अपने दोनों हाथों की रस्सियां खोल ली थी। दरख्तों पर बैठे हुए वहशी ये सारा मंजर बड़ी हैरानी से देख रहे थे कि शेर के हमले से इंसान के जिस्म से खून का एक कतरा भी नहीं निकल रहा। हालांकि उसके पहले ही पंजे की मार से अंबर की खोपड़ी के टुकड़े उड़ जाने चाहिए थे, लेकिन अंबर का कुछ भी न बिगड़ा था। शेर गुस्से में आकर गरज कर एक बार फिर अंबर पर हमला करने आया। जो ही वो अंबर के पर गिरा, अंबर ने उसके गले में रस्सी डालकर उसे मरोड़ना शुरू कर दिया। शेर ने अंबर के चुंगल से निकलने की बेहद कोशिश की। वो सिटपिटाया। उसने गजबनाक होकर खौफनाक अंदाज में अंबर के सर पर पंजों की बारिश कर दी, मगर अंबर पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वो बराबर रस्सी को कस रहा था। रस्सी में बल पड़ते ही शेर का दम घुटने लगा और उसके गले से खर खर की आवाज़ें निकलनी शुरू हो गईं। उसके हाथ पांव ढीले होना शुरू हो गए और आंखें बाहर को उबल आईं। अंबर रस्सी को कसता चला गया, यहाँ तक कि शेर के गले से आखिरी गुटी गुटी चीख निकली। उसकी आंखें उबल कर बाहर आ गईं और वो बेदम होकर अंबर के पहलू में ज़मीन पर गिर पड़ा। ये सारा माजरा देखकर आदमखोर वहशी तो दंग रह गए। वो शोर मचाते दरख्तों से नीचे उतर आए और अंबर के जिस्म पर नेज़े मारने लगे। उनको ये सदमा था कि अंबर ने उनके जंगल का एक खूबसूरत बादशाह हलाक कर दिया था। वहशी सरदार ने हाथ बुलंद करके सबको पीछे हटा दिया और खुद आगे बढ़कर बड़े गौर से अंबर का मुआयना करने लगा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि अंबर के जिस्म पर शेर के पंजे की एक मामूली सी खराश भी नहीं थी। उसने झुककर शेर को भी देखा। शेर की आंखें बाहर को निकली हुई थी और रस्सी उसके गले की खाल के अंदर तक घुस गई थी। फिर वहशी ने जोर से चिल्लाकर अपने आदमियों को कुछ कहा। यूं लगता है जैसे वो उन्हें अंबर के खिलाफ कोई हुक्म दे रहा था। सरदार का हुक्म सुनते ही वहशियों ने जोर से चीख मारी और अंबर को घसीटते हुए उस जगह ले आए जहां से वो चले थे। उनका ख्याल था कि ज़मीन पर घिसटने से अंबर की खाल उधड़ गई होगी, मगर ऐसा नहीं था। अंबर बिल्कुल सही सलामत था। वहशी सरदार के हुक्म से अंबर को एक बार फिर खो के अंदर कैद करके उसके मुंह पर भारी पत्थर रख दिया गया। अंबर तीसरी बार वहां कैद होकर पड़ गया। वो बड़ा ताजुब कर रहा था कि आखिर ये आदमखोर वहशी उससे क्या चाहते हैं। अगर वो उसे हलाक करना चाहते हैं तो हलाक क्यों नहीं करते। इन कम वक्तों पर अंबर की ताकत का भी कोई असर नहीं हुआ। खुदा जाने वो किस शय का इंतजार कर रहे थे। अंबर पत्थर के फर्श पर सारी रात पड़ा रहा। रात गुजर गई, सूरज निकल आया। अंबर को बाहर ढोलों के बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहशी ढोल की ताल पर रक्स कर रहे हैं। इतने में एक बार फिर पत्थर एक तरफ हटाकर दो चार वहशी अंदर आ गए। उन्होंने अंबर को अपने कंधे पर रखा और उठाकर बाहर ले आए। इस दफ़ा बाहर का मंजर बिल्कुल नया और अजीबोगरीब था। चारों तरफ आदमखोर वहशी रंग बिरंगे फूलों के हार गले में डाले खड़े थे। ढोल बज रहे थे। कुछ वहशी एक तरफ रक्स कर रहे थे। दरमियान में चबूतरे पर सुर्ख रंग की रेत बिछी थी। इस रेत पर सफ़ेद रंग जंगली फूलों के हार पड़े हुए थे। अंबर को लाकर उस चबूतरे पर लिटा दिया गया। करीब ही एक आग जल रही थी और उसके ऊपर एक लोहे का कड़ाव रखा था जिसमें तेल गर्म हो रहा था। ये तो मुझे भून कर खाने की तैयारियां कर रहे हैं, अंबर ने सोचा और एकदम हंस पड़ा। वहशियों ने उसे हैरानी से देखा कि किस किस्म का आदमी है कि मौत इसके सामने खड़ी है, ये फिर भी मुस्कुरा रहा है। इतने में सरदार नमोदार हुआ। आज उसने भी सरों पर तोते के सब्ज परों का ताज पहन रखा था और गले में सुर्ख सब्ज पत्थरों की मालाएं लटक रही थी। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। सरदार को देखते ही जोर जोर से ढोल बजने लगे और वहशियों ने उछल उछल कर रक्स करना शुरू कर दिया। इधर अलाव में आग तेज कर दी गई। कड़ाहे में तेल ने खोलना शुरू कर दिया। जब रक्स की धुन अपनी इंतहा को पहुंच चुकी तो सरदार ने तलवार उठाकर जोर से चीख मारी और चारों तरफ सन्नाटा तारी हो गया। सरदार ने अपनी जुबान में तकरीर करना शुरू कर दी। यूं लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा मेंढक बोल रहा है। अपनी तकरीर में वो बार बार अंबर की तरफ हाथ से इशारा करता, जिस पर वहशी जोर से नारा लगाते। तकरीर खत्म करके उसने तलवार उठाकर जोर से जमीन में गाड़ दी। उसके साथ ही चार आदमखोर वहशी लंबे लंबे नेज़े लेकर अंबर की तरफ बढ़े। उनके नेज़ों की नोकें धूप में चमक रही थीं। अंबर के करीब आकर चारों घेरा डालकर खड़े हो गए। नेज़े उन्होंने हाथों में पकड़ रखे थे और नेज़ों का निशाना अंबर के दिल की तरफ था। अब वो शायद सरदार का इंतजार कर रहे थे कि कब वो हुक्म दे। सरदार ने जब देखा कि हर शय तैयार है तो उसने तलवार लहराकर हमला करने का हुक्म दे दिया। सरदार के हुक्म मिलने की देर थी कि भयानक चीखों के साथ चारों के चारों वहशी आदमखोरों ने पूरी ताकत के साथ चारों नेज़े अंबर के दिल के आसपास में घोंप दिए। वहशियों के ख्याल के मुताबिक अंबर को एक खौफनाक चीख मारनी चाहिए थी और उसके जिस्म से खून का फवारा उछलना चाहिए था, मगर दोनों में से एक भी बात न हुई। ना तो अंबर के मुंह से चीख निकली और ना ही उसके जिस्म से खून निकला। सरदार ने एक बार फिर हमला करने का हुक्म दिया।
वैश्यों ने चारों नेज़े अंबर के बदन से खींचकर निकाले और दूसरी बार फिर पूरी ताकत से घूम दिए, मगर इस दफा भी कुछ ना हुआ। अंबर उन वैश्यों की तरफ देखकर मुस्कुराता रहा और खून का एक कतरा भी न निकला। वैश्यों ने सरदार का हुक्म पाकर धड़ाधड़ अंबर के जिस्म पर नेज़ों की बारिश कर दी। नेज़े अंबर के जिस्म में खुबते जख्म का मुंह बनता और नेज़े के बाहर निकलते ही जख्म का मुंह दोबारा बंद हो जाता और खून जरा सा भी न निकलता। ये हालत देखकर सरदार आगे बढ़ा और झुककर बड़े गौर से अंबर के जिस्म को देखने लगा। वो उन जगहों को देख रहा था जहां जहां नेज़े खुबे थे। वहां जख्म इस तरह आपस में मिल गए थे कि लगता था कभी किसी ने यहाँ कील तक नहीं चुभोई। सरदार बड़ा हैरान हुआ कि आखिर माजरा क्या है। उसने सोचा कि ये शख्स जरूर कोई जादूगर है और अपने जादू के जोर से बच रहा है। सरदार को मालूम था कि जादूगर के सर पर अगर तलवार मारकर उसे 2 टुकड़े कर दिया जाए तो जादू का असर ज़ाहिल हो जाता है। इस ख्याल के साथ ही उसने अंबर की तरफ देखकर बड़े जोर से कहकर लगाया और तलवार पूरी ताकत से अंबर के सर पर दे मारी। सरदार बड़ा ताकतवर आदमी था, उसके बाजू में अभी तक बड़ा जोर था। उसे इतना मालूम था कि अगर वो ये वार पत्थर पर करता तो वो 2 टुकड़े हो जाता, मगर अंबर की खोपड़ी पर कोई असर न हुआ। उल्टा तलवार उचटकर दूर जा गिरी, जैसे वो किसी संगे मरमर के पहाड़ से टकराई हो। सरदार ने गुस्से में आकर तलवार जमीन से उठाई और अंबर के सर पर जोर जोर से मारनी शुरू कर दी, जैसे वो कीमा कर देना चाहता हो। तलवार अंबर की खोपड़ी पर पड़ती तो ऐसे आवाज आती जैसे लोहा पत्थर से टकरा रहा हो। 6-7 वारों के बाद तलवार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई और सरदार के हाथ में सिर्फ दस्ता पकड़ा रह गया। सरदार ने गुस्से में आकर अंबर के सर पर एक पत्थर उठाकर दे मारा कि शायद पत्थर ही से उसका सर कुचला जाए, मगर अंबर के सर पर मामूली सी भी खराश नहीं आई थी। खून की एक लकीर तक भी नहीं थी। सरदार ने नारा लगाकर अपने साथियों से कुछ कहा। कड़ाहे में तेल खोल रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर लंबे लंबे बांसों की मदद से खोलते हुए गरम गरम तेल के कड़ाहे को अपने कंधों पर उठा लिया और जहां अंबर जमीन पर पड़ा था उसके ऊपर ले आए। सरदार ने हाथ हिलाकर इशारा किया और परे हटकर खड़ा हो गया। वैश्यों ने हुक्म मिलते ही तेल की कड़ाही अंबर के ऊपर उड़ेल दी। इस दफा उन्हें पक्का यकीन था कि तेल खोल रहा है और अंबर पर जूं ही पड़ा वो तल कर कबाब बन जाएगा, मगर उस बार भी उन्हें सख्त नाकामी हुई। गरम गरम खोलता हुआ तेल अंबर के ऊपर गिर गया, मगर वो मुस्कुराता रहा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने कुएं में से ठंडा ठंडा पानी निकालकर उसके ऊपर डाल दिया हो। उसके जिस्म का कबाब होना तो बड़ी दूर की बात थी, उसके बदन पर कहीं एक आंवला तक न पड़ा। अब सरदार और दूसरे आदमखोर वैश्य सख्ते में आ गए। सरदार तो शशदर होकर रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो खौफजदा होकर अंबर की तरफ देख रहा था। फिर वो अचानक झुककर जमीन पर गिरकर अंबर को सजदा करने लगा। सरदार को जमीन पर गिरते देखकर सारे के सारे वैश्य अंबर के आगे सजदे में गिर गए। अंबर ने उन्हें हाथ के इशारे से कहा कि रस्सियां खोलकर उसे आज़ाद किया जाए। सरदार आगे बढ़ा और उसने बड़े अदब से और बड़ी जल्दी जल्दी अंबर के जिस्म के गिर्द लिपटी हुई जाल की रस्सियां काटना शुरू कर दी। दूसरे वैश्य भी सरदार की मदद करने लगे। अंबर आज़ाद होकर ज़मीन पर बैठ गया। उसने इत्मीनान का सांस लिया। उन कमबख्त वैश्यों ने उसे ज़ोर ज़ोर से जाल में जकड़ा हुआ था। उसके सामने सारे वैश्य सर झुकाकर हाथ जोड़कर दोजानों बैठे थे। अंबर ने महसूस किया कि वो उनका बादशाह है और बाकी सारे वैश्य उसके गुलाम हैं। एक तरफ हटकर बैठ जाओ, अंबर ने बुलंद आवाज में कहा। कोई भी उसकी जुबान को ना समझ सका, मगर सारे के सारे वैश्य परे हटकर बैठ गए। सरदार उसके कदमों में हाथ जोड़े बैठा था। अंबर उठकर उस दरख्त की तरफ चल पड़ा जहां शाख के साथ उसके दोस्त की लाश के टुकड़े लटक रहे थे। सारे वैश्य गुलाम जानवरों की तरह उसके पीछे पीछे आए। अंबर दरख्त के पास जाकर रुक गया। संदूकची अभी तक टहनी के साथ लटक रही थी। अंबर ने हुक्म दिया कि शाख पर से संदूकची को उतार दिया जाए। फौरन 2 वैश्य दरख्त पर चढ़े और उन्होंने बड़े एहतराम के साथ संदूकची को टहनी पर से उतारकर अंबर के करीब जमीन पर रख दिया और खुद हाथ बांधकर खड़े हो गए। अंबर ने संदूकची उठाई, वापस चबूतरे पर आकर बैठ गया। अब उसे ये फिक्र थी कि उसका घोड़ा कहाँ चला गया। मेरा घोड़ा कहाँ है? सारे के सारे वैश्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो कुछ भी न समझ सके कि अंबर उन्हें क्या कह रहा है। अंबर ने एक बार फिर अपने सवाल को दोहराया, मगर इस बार भी किसी के पल्ले कुछ न पड़ा। आखिर उसने वैश्य सरदार को करीब बुलाकर इशारों में घोड़े की नकल उतारकर समझाया कि उसका घोड़ा कहाँ है। सरदार ने मुस्कुराकर देखा और फिर अपनी जुबान में मेंढक की तरह टर्राकर वैश्यों से कुछ कहा। 2 वैश्य लपक कर उठे और बिजली किसी तेजी के साथ जंगल की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए तो उनके साथ अंबर का अरबी नस्ल का घोड़ा भी था। उन्होंने घोड़ा अंबर की खिदमत में पेश किया और बड़े अदब से सर झुकाकर खड़े हो गए। सरदार ने जोर से चीख मारी, ढोल जोर जोर से बजने लगे और वैश्यों ने फूलों के हार अंबर के गले में डालने शुरू कर दिए। वो हार अंबर के गले में डालते, झुककर उसके कदमों को हाथ लगाकर चूमते और उसके गिर्द रक्स करना शुरू कर देते। अंबर खामोशी से चबूतरे पर बैठा यह तमाशा देखता रहा। उसकी गर्दन हारों से लद गई। उसने हार उतार कर चबूतरे पर रख दिए। देखते ही देखते सारे वैश्य उन हारों पर टूट पड़े और उन्हें तबर्रक समझकर अपने गले में डालकर खुशी से नाचने लगे। अंबर ने वैश्य सरदार के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, यह जंगल कहाँ जाकर खत्म होता है?
सरदार बड़ी मुश्किल से अंबर की बात समझ सका। फिर उसने अपनी जुबान में अंबर को बताया कि 2 दिन के सफ़र के बाद ये जंगल ख़त्म हो जाएगा और आसाम की सरहद शुरू हो जाती है। अंबर इतनी सी बात काफ़ी देर के बाद समझा। अंबर ने सरदार से कहा कि अब वो वापस जाना चाहता है। सरदार ने हाथ जोड़कर कुछ इस किस्म की बात की कि अभी ना हो जाए। वो उसे अपना सूरज देवता समझते हैं। अगर वो चला गया तो उनके यहाँ गले का कहत पड़ जाएगा और खाने का कोई जानवर, कोई आदमी ना मिलेगा। अंबर ने बातों और इशारों से वहशी को समझाने की कोशिश की कि वो देवताओं को छोड़कर एक खुदा की इबादत करें और आदमियों को भून कर खाना छोड़ दें। वहशी कुछ समझे कुछ ना समझे। वो हाथ जोड़कर अंबर को सलाम करते रहे। अंबर ने संदूकची घोड़े के गले में लटकाई और खुद घोड़े पर सवार हो गया। उसे घोड़े पर सवार होते देखकर सरदार ने अपने गले में से हड्डियों की एक माला उतारकर अंबर के गले में पहना दी और उसके पाँव को बोसा दिया, गोया ये निशानी थी अकीदत और मोहब्बत की। सरदार ने इशारों में अंबर को बताया कि यह हड्डियों का हार बड़ा मुकद्दस है और उसे गले से कभी ना उतारना। अंबर ने हार का शुक्रिया अदा किया और आहिस्ता से वहाँ से चल पड़ा। उसे जाता देखकर सारे के सारे वहशी एकदम जमीन पर सजदे में गिर गए। अंबर चुपचाप घोड़े पर वहाँ सवार वहाँ से निकल गया। जंगल में एक जगह मोड़ घूमते हुए उसने मुड़कर पीछे देखा। सारे के सारे वहशी अभी तक सजदे में गिरे हुए थे। 2 दिन की मुसाफत के बाद उस घने जंगल को खत्म हो जाना था। ये 2 दिन बड़े ही पुरखतर सफ़र के दिन थे। अंबर को एक ऐसे जंगल में से गुजरना था जहाँ कदम कदम पर खूनखार कबीले आबाद थे। ये कबीले आदमखोर वहशियों के कबीले थे। ये लोग अंबर को मार तो नहीं सकते थे, लेकिन उसके लिए रुकावट का बायस बन सकते थे और वो बहुत जल्द हिमालय के पहाड़ों में झील नंदनसर पहुंचना चाहता था, जिसके पानी में उसे दोस्त नाग की जिंदगी का राज छुपा हुआ था। वो चाहता था कि रास्ते में उसे कोई परेशान न करे और बड़े सुकून के साथ सफ़र करता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। मगर यहाँ कदम कदम पर उसे रोका जा रहा था। उससे पहले ही उसके 4-5 दिन ज़ाया हो गए थे। अगर ये आदमखोर वहशी उसे ना रोकते तो उस वक्त तक वो हिमालय के दामन में पहुंच चुका होता। एक बात की उसे तसल्ली थी कि सरदार ने उसके गले में हड्डियों की माला डाल दी थी। अंबर को यकीन था कि रास्ते में अगर उसका वास्ता किसी आदमखोर कबीले से पड़ा तो वो उसके गले में सरदार की हड्डियों की माला देखकर उसे कुछ नहीं कहेंगे और गुजर जाने देंगे। सारा दिन वो जंगल में चलता रहा। रात हो गई। ये जगह गुंजान दरख्त की छाँव में थी, जहाँ देवदार के पेड़ों ने अपना घना साया फैला रखा था। अंबर ने नाग वाली संदूकची ऊपर शाख के साथ बांध डाली। घोड़े को पानी वगैरह पिलाकर उसने दरख्त के साथ बांधा और खुद सोने की तैयारी करने लगा। वो बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद करके वो कई रोज से पूरी तरह नहीं सोया था और बेहद थका हुआ था। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में खो गया। ठीक उसी वक्त उधर से एक चोर का गुजर हुआ। उसने जो एक मुसाफिर को जंगल में सोए हुए और घोड़े को करीब ही बंधे हुए देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वो दबे कदमों आगे बढ़ा और घोड़े को खोलने लगा। घोड़े ने एक अजनबी को अपने करीब देखा तो जोर जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। अंबर की आंख खुल गई। आंख खुलते ही जो शय सबसे पहले उसने देखी वो एक डरावने चेहरे वाला काला चोर था जो अंबर का घोड़ा खोल रहा था। अंबर ने उठकर आवाज लगाई, ठहर जाओ, कौन हो तुम? मेरा घोड़ा किस लिए खोल रहे हो? चोर वहीं रुक गया। वो बड़े डील डोल का था। उसने दुबले पतले नौजवान को गहरी नजरों से देखा और कहकर लगाकर हंस पड़ा। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो जहां लेटे हो खामोशी से लेटे रहो। जरा भी हरकत की तो तलवार के एक ही वार से तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त, मेरे घोड़े को तुम चुरा ना सकोगे। मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप 9-2-11 हो जाओ, नहीं तो याद रखो तुम्हें पछताना पड़ेगा। बकवास बंद करो। चोर तलवार खींचकर मुकाबले पर आ गया। अंबर बड़ा परेशान हुआ कि ये कैसा अहमक आदमी है। हालांकि इसको समझा चुका हूं कि भाई मेरे मुकाबले पर ना, तू पछताएगा। मगर बेवकूफ़ फिर भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ा चला रहा है। अंबर ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, अबे बेवकूफ़ आदमी, मैं आखिरी बार तुझे हिदायत करता हूँ कि तलवार म्यान में रखकर यहाँ से चला जा, नहीं तो ख्वामखा मारा जाएगा। चोर ने गुस्से में चीख कर कहा, अरे क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तू एक कल का लौंडा होकर मेरे मुंह को आता है। मैं तुझे हिदायत करता हूँ कि अपनी जान का दुश्मन ना बन और चुपके से अपना घोड़ा और सारी नकदी वगैरह मेरे हवाले करके यहाँ से भाग जा, नहीं तो मेरे हाथों से कत्ल होने से नहीं बच सकता। अब अंबर को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने तलवार सौंध कर चोर पर हमला कर दिया। चोर एक बहुत माहिर तलवारबाज था। वो इससे पहले खुदा जाने कितने लोगों को कत्ल कर चुका था। वो बड़ी महारत से तलवार चलाता हुआ अंबर के ऊपर चढ़ाया। अंबर पीछे हटता चला गया। उसने अंबर को मजबूर कर दिया कि वो दरख्त के साथ टेक लगाकर लड़े। अंबर ने दरख्त के साथ टेक लगा दी और तलवार चलाने लगा। वो पूरी तरह तलवार नहीं चला सकता था, जिसका नतीजा ये निकला कि चोर ने आगे बढ़कर अंबर के सर पर तलवार का पूरा हाथ मार दिया। छन की आवाज़ पैदा हुई और चोर की तलवार फिसल गई। चोर बड़ा हैरान हुआ कि छन की आवाज़ एक इंसानी खोपड़ी से कैसे पैदा हो सकती है। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने किसी सख्त पत्थर पर तलवार मार दी हो। फिर भी उसने ज़्यादा ख्याल न किया और एक बार फिर अंबर पर भरपूर वार किया।
इस दफ़ा उसका वार अंबर की गर्दन पर पड़ा और आधी से ज़्यादा तलवार अंबर की गर्दन में घुस गई। चोर का ख्याल था कि अंबर की गर्दन कटकर नीचे लुढ़क जाएगी और खून की नहर बह निकलेगी, मगर दोनों में से कुछ भी ना हुआ। ना खून की लकीर बही और ना अंबर की गर्दन ही कटी। तो चोर के तो हाथ पांव फूल गए। उसने महसूस किया कि उसका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि जिन से है। वो एक बार फिर गुस्सा खाकर हमला आवर हुआ। इस दफ़ा उसने अंबर की कमर पर वार किया। तलवार पूरी तरह अंबर की कमर में लगी और उसे काटती हुई दूसरी तरफ निकल गई। अंबर का जिस्म दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाना चाहिए था, मगर चोर की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसने देखा कि अंबर का जिस्म कटकर दोबारा जुड़ गया और वो अपनी जगह पर खड़ा रहा, वो दम बखुद होकर रह गया। अब अंबर की बारी थी। उसने चीख कर कहा, ऐ बेगुनाहों के कातिल चोर, मेरा वार संभाल, इसलिए कि मैंने तेरे 3 वार अपने जिस्म पर उठाए हैं। ले अब मेरा एक और वार संभाल। इतना कहकर अंबर ने तलवार का एक भरपूर वार चोर की तलवार पर मारा, जो 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। अंबर ने तलवार की नोक चोर के सीने पर रख दी और उसे चोर के सीने में उतारने वाला था कि चोर ने हाथ बांध कर रोते हुए कहा, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं पनाह मांगता हूँ। अंबर के दिल में रहम आ गया। उसने तलवार खींचकर न्याम में रख ली और कहा, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर खुदा को अपने सामने जान कर मुझसे वादा कर कि तू आइंदा से किसी को कत्ल नहीं करेगा और किसी को लूटेगा नहीं। चोर ने कहा, मैं खुदा को अपने सामने जानकर तुझसे वादा करता हूँ कि आज से लेकर अपनी सारी ज़िंदगी तक मैं किसी को नहीं लूटूंगा, कहीं डाका नहीं डालूंगा और किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं करूंगा। अंबर ने उसे सीने से लगा लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने सिर्फ मेरे कहने पर मेरे खुदा पर ईमान ले आए। तुमने एक पल के लिए भी नहीं पूछा कि यह खुदा कौन है जिसको मैं अपने सामने जानकर कसम खा रहा हूँ। चोर ने कहा, दोस्त, अगरचे मैं डाके डालता हूँ, मगर खुदा के बारे में मैं भी सोचता हूँ कि अगर मरने के बाद उसने मेरे गुनाहों का हिसाब मांगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। खुदा का डर मेरे सीने में एक ना एक जगह ज़रूर छुपा हुआ था, जो आज जाहिर हो गया। अंबर ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है भाई? चोर ने कहा, कैलाश। मेरा नाम कैलाश है और मैं पुराने भेल कबीले का आदमी हूँ। मेरे बाप दादा जंग जू सिपाही थे। उन्हें दुश्मनों ने तमाम ख़ानदान समेत कत्ल कर दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर भागा और फिर अहद किया कि जब तक दुश्मनों से बदला नहीं लूँगा चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने बदला ले लिया और फिर जब कोई काम न मिला तो लोगों को लूटना शुरू कर दिया। अंबर ने कहा, खुदा का शुक्र है कैलाश के तुम सीधी राह पर आ गए, अब तुम जा सकते हो। कैलाश ने हाथ बांध कर कहा, ऐ ताकतवर नौजवान, खुदा के नाम पर मुझ पर यह भेद खोलो कि तलवार ने तुम पर असर क्यों न किया। तुम कत्ल होने के बावजूद कत्ल क्यों ना हुए? तुम मरे क्यों नहीं? ये क्या राज है? ये क्या महिमा है? क्या तुम कोई देवता हो? क्या तुम शिव जी का कोई रूप हो? अंबर हंसकर बोला, कैलाश, ये एक राज है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इस राज को तो मैं तुम्हारे सामने नहीं खोल सकता, लेकिन इतना बता देना अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं देवता नहीं हूँ। मैं शिव जी का भी कोई रूप नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। चोर कैलाश बोला, ये कैसे हो सकता है कि तुम एक आम इंसान होकर मौत पर हुकूमत कर सको? ये कैसे हो सकता है कि तलवार तुम्हारे जिस्म से आर पार हो जाए और तुम्हारा जिस्म 2 टुकड़े ना हो? तुम वैसे जिंदा सलामत रहो और खून का एक कतरा भी ना बहे। मैं ये हरगिज़ मानने के लिए तैयार नहीं जो तुमने कहा है। एक आम इंसान अगर तुम होते तो वो मेरे पहले वार से हलाक हो जाते। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, कैलाश, तुम इन बातों को भूल जाओ। जो कुछ हुआ उसे एक ख्वाब समझो और जाकर किसी शहर में इज्जत और आबरू का काम शुरू करके अपनी रोज़ी कमाओ। खुदा तुम्हारी रोज़ी में बरकत दे। कैलाश हाथ बांधकर बोला, महाराज, अब मैं तुम्हारे दामन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। खुदा ने मुझसे तुम्हें मिलाया है, अब मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा, चाहे मुझे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। अंबर बोला, नहीं कैलाश, तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो? मैं तो एक आवारा गर्द गरीब सैलानी हूँ। मैं तो अगर सुबह को यहाँ होता हूँ तो शाम को किसी और जगह। तुम मेरे साथ ना रह सकोगे। चोर कैलाश ने मिन्नत समाजत के अंदाज में कहा, खुदा के लिए मेरा दिल ना तोड़ो, मैं तुम्हारे साथ भूखा भी रह लूँगा मगर तुम्हारा दामन नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी है, अब बाकी ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत में ही बसर होगी। अंबर बड़ा परेशान हो गया कि ये शख्स खामखा उसके पीछे पड़ रहा है। उसने आखिरी बार कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम को अगर मेरे साथ रहकर मरना पड़े तो मर जाओगे? कैलाश ने सीने पर हाथ रखकर कहा, मैं अपने खुदा को सामने हाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी जान भी कुर्बान करूँगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अंबर ने कहा, इससे ज़्यादा मुझे किसी और की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ, तुम फिक्र ना करो। अंबर ने कहा, मेरी शर्त यह है कि तुमने मेरे किसी मामले में दखल नहीं देना और मुझसे कभी भी ये नहीं पूछना कि ये कैसे हो गया और ये क्यों हुआ। मैं वादा करता हूँ कि तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा। तो फिर मेरे साथ आ जाओ, जहाँ मैं जाऊँगा तुम भी मेरे साथ चलना। कैलाश ने आगे बढ़कर अंबर के हाथ चूम लिए और कहा, तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान ना भुला सकूँगा। कैलाश ने अंबर का घोड़ा दरख्त के साथ बांध दिया। उस वक्त सुबह की हल्की हल्की झलकियाँ नमदार होने लगी थी। रात ढलना शुरू हो गई। कैलाश ने कहा, मेरे आका, क्या आप आराम करेंगे या सफ़र करना पसंद करेंगे? अंबर ने कहा,
हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें सफ़र शुरू कर देना चाहिए। कैलाश ने घोड़े पर ज़ैन कसनी शुरू कर दी। साथ ही वो अंबर से बातें करने लगा। उसने अंबर से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ आका, आपका इरादा किस मुल्क, किस शहर को जाने का है? क्या आपकी कोई मंजिल भी है या नहीं? अंबर ने कहा, कैलाश, मेरी मंजिल हिमालय की गोद में वाक़या झील नंदनसर है। मुझे वहाँ पहुँचना है। क्या तुम बता सकते हो कि हम वहाँ कितने दिनों में पहुँच जाएंगे? कैलाश कहने लगा, मेरे आका, मैं झील नंदनसर के सारे इलाके से खूब वाकिफ़ हूँ और हिमालय पहाड़ को जाने वाले रास्ते भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उन रास्तों पर सफ़र कर चुका हूँ। अगर आप सीधे रास्ते पर सफ़र करें तो 1 महीने में वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अगर हम खुफिया रास्तों से होकर गुजरें तो बहुत जल्द हिमालय के पहाड़ों में पहुँच सकते हैं। अंबर ने पूछा, क्या ये खुफिया रास्ते ख़तरनाक हैं? हाँ मेरे आका, ये रास्ते मुख्तसर भी हैं और ख़तरनाक भी, मगर ऐसी कोई बात नहीं। मैं उन इलाकों में सफ़र कर चुका हूँ। उन रास्तों पर सबसे ज़्यादा ख़तरा वहाँ अजदों, सांपों और बर्फ़ानी गोरीलों का है, जो बहुत बड़े जिन की तरह होते हैं और इंसान को अपने पैरों तले मसल कर रख देते हैं। क्या तुमने कभी कोई बर्फ़ानी गोरीला देखा है कैलाश? हाँ मेरे आका, सिर्फ एक बार मैंने बर्फ़ानी गोरीले को देखा था। ज़िंदगी बाकी थी जो उससे बचकर निकल गया, वरना उसने मुझे मसल कर रख देना था। मैं इसी तरह काफ़िलों पर डाके डालता आसाम की सरहद से आगे निकलकर हिमालय के पहाड़ों में मुल्क चीन को जाने वाली सड़क पर सफ़र कर रहा था कि एक रोज़ थक कर एक पहाड़ी की ओट में बैठकर आराम करने लगा। मैं काफ़िले के रास्ते से हटकर सफ़र कर रहा था। मेरे इर्द गिर्द पहाड़ों के सिलसिले थे जो ऊपर कंचनजंगा की चोटियों तक चले गए। मुझे भूख लगी तो मैंने उठकर जंगली फलों की तलाश शुरू कर दी। हिमालय की पहाड़ी में सीताफल खाने को बहुत मिलता है। मैं सीताफल के किसी दरख्त की तलाश में इधर उधर पहाड़ों में घूम रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई धप धप ज़मीन पर पाँव रखकर चला आ रहा है। मैं ये समझा कि यह हिमालय का स्याह काला रीछ है। चुनाचे मैं तलवार निकालकर टीले की ओट में छुपकर बैठ गया ताकि रीछ सामने आए तो हमला करे तो उस पर तलवार से वार कर सकूं। इससे पहले मैं 4-5 हिमालयाती रीछ तलवार से मार चुका था। मैं तलवार लिए घात में बैठा रहा कि अचानक एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ मेरे करीब से नीचे गुजर गया। मैं कुछ हैरान हुआ, मगर ये सोचकर कि हो सकता है काले रीछ का पाँव किसी जगह पड़ा हो और पत्थर लुढ़क गया हो, लेकिन ये साथ ही ख्याल आया कि रीछ के पाँव लगने से इतना बड़ा पत्थर कभी अपनी जगह से नहीं हिला। मैं इसी शशोपंज में था कि एक भयानक चीख सुनाई दी। ये चीख एक ही वक्त में हाथी की चिंगाड़ और शेर की गरज से मिलती जुलती थी। मैं इस चीख को सुनकर सहम गया। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जिस जानवर को मैं रीछ समझ रहा था वो रीछ नहीं, कोई और ही बला है। मगर ये बला क्या थी इसका मुझे कोई इल्म नहीं था। मुझे पसीना आ गया, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे इतना ज़रूर इल्म हो गया कि जो कुछ भी है कोई बड़ी ही खौफनाक बला है। अचानक मेरे जहन में बर्फ़ानी इंसान का ख्याल आया। मैंने उसके बारे में जो कहानियाँ सुन रखी थी मेरे दिमाग में ताज़ा हो गई। मेरे कानों में डर के मारे सीटियाँ सी बजने लगी और मैंने सोचा कि जिस तरह से भी मुमकिन हो वहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन वक्त ऐसा नाजुक था कि मैं वहाँ से भागना भी चाहता तो भाग नहीं सकता था। फिर मैंने जो मंजर देखा वो मैं सारी ज़िंदगी ना भुला सकूंगा। चट्टान के पीछे से ऐसी खौफनाक कदो कामत का बर्फ़ानी गोरीला नमदार हुआ। उसके लंबे लंबे हाथ पैर थे। उसका सारा बदन सफ़ेद बालों से ढका हुआ था। उसका सर गोरीले की तरह माथे पर से बैठा हुआ था। आंखें भयानक अंदाज में चमक रही थी। वो दोनों लंबे लंबे हाथ लटकाए चला रहा था। उसकी चाल गोरीले की तरह थी। उसकी गर्दन कंधों के अंदर धसी हुई थी। वो एक दरख्त की तरह ऊंचा लंबा था। जहाँ वो पाँव रखता वहाँ उसके बोझ से ज़मीन धंस जाती। उसके मुंह से खरखर की मुसलसल आवाज़ें निकल रही थीं। वो बारहा अपनी थोतनी ऊपर उठाकर फिजा में किसी की बू सूंघने की कोशिश कर रहा था। मैं डर के मारे थर थर काँप रहा था, मगर मेरे लिए सिवाय इसके और कोई चारा नहीं था कि वहीं टीले की ओट में दुबक कर बैठा रहूं, क्योंकि अगर मैं ज़रा सी भी हरकत करता तो बर्फ़ानी गोरीला ज़रूर मेरी तरफ पलटकर मुझे हाथ में लेकर अपने पैर को मेरे ऊपर रखकर मुझे मसल डालता। मैं दम साधे उसी जगह चुपचाप बैठा रहा। बर्फ़ानी गोरीला एक जगह रुक गया। वो अब बार बार अपनी थोतनी दाएं बाएं घुमाकर फिजा में किसी शय के बू सूंघने की कोशिश कर रहा था। आखिर जिस बू को वो सूंघ रहा था वो उसके सामने आ गया। ये शामत का मारा एक जंगली रीछ था। जंगली हिमालय का रीछ सब जानवरों से ज़्यादा ज़िद्दी और पागल जानवर है। वो अगर भाग उठे तो मामूली से बंदर को देखकर भाग जाता है, और अगर डट जाए तो शेर के सामने भी डट जाता है और खूब मुकाबला करता है, ख्वाह उसकी जान ही क्यों न चली जाए। बर्फ़ानी गोरीले के साथ भी यही हुआ। बर्फ़ानी गोरीले ने अपने सामने एक रीछ को देखकर ज़ोर से चीख मारी। उसकी गूंज से पहाड़ों में गूंज पैदा हुई। रीछ ने अपने सामने खौफनाक ऊंचे लंबे बर्फ़ानी गोरीले को देखा तो पहले तो वो मुकाबले के लिए डटकर खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने लड़ाई के लिए तैयार हो गए। मैं ये सारा मंजर पत्थरों के पीछे छुपा देख रहा था। रीछ को शायद मालूम हो चुका था कि वो इतने बड़े गोरीले का मुकाबला ना कर सकेगा। फिर भी उसने मुंह से गज़बनाक आवाज़ निकालकर बर्फ़ानी गोरीले की टांगों पर हमला कर दिया।
बर्फानी गोरीला एक तरफ हट गया। रीछ ने दूसरी बार बर्फानी गोरीले के पेट में उछलकर पंजा मारने की कोशिश की। उसका ख्याल था कि वो पंजा मारकर अपने तेज नाखूनों से बर्फानी गोरीले का पेट फाड़ देगा, और वो ऐसा कर भी सकता था, मगर उसका हाथ ऊपर न जा सका। रीछ बर्फानी गोरीले के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। ऐसा लगता था कि बर्फानी गोरीला रीछ से खेल रहा है। वो खुद हमला नहीं कर रहा, बल्कि रीछ को बड़े आराम से नाकाम बना देता था। आखिर रीछ थक गया। उसने आखिरी बार उछलकर बर्फानी गोरीले के पेट पर दोनों पंजे मारे। ये पंजे बर्फानी गोरीले की खाल तक तो ना पहुंच सके, लेकिन उसके पेट पर से सफ़ेद बालों के गुच्छे उतार कर नीचे ले आए। अब बर्फानी गोरीले को सख्त गुस्सा आ गया। उसने एक बार फिर जोरदार चीख मारी और रीछ पर हमला कर दिया। उसने रीछ को दोनों हाथों से एक खिलौने की तरह ज़मीन पर पटक दिया। रीछ के मुंह से करबनाक चीख निकली। बर्फानी गोरीले ने रीछ की गर्दन मरोड़कर दूर फेंक दी और उसके बदन को चीर फाड़ कर रख दिया। फिर उसके बदन के टुकड़ों को अपने पैरों तले मसल डाला और साथ ही साथ वो बड़े गजबनाक अंदाज में खुरखुर किए जा रहा था। इस काम से फारिग होकर उसने एक बार फिर थोतनी उठाकर फिजा में सूंघने की कोशिश की। मैं सहम गया। साफ नजर आ रहा था कि वो मेरी बू सूंघने की कोशिश कर रहा है। मैंने सोचा कि अगर बर्फानी गोरीले ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं अपने आप को उसकी इज्जत से बचा ना सकूंगा। फिर क्या करूं? इस दौरान में बर्फानी गोरीले ने शायद मेरी बू पा ली थी, क्योंकि वो उस बड़े से पत्थर की तरफ देख रहा था जिसके पीछे मैं छुपा बैठा था। अब उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेरी तो जान ही निकल गई। अब मेरे सामने सिवाय इसके और कोई राह न थी कि जहाँ भी मैं बैठा हूँ वहाँ से नीचे छलांग लगा दूँ, चाहे मेरी हड्डी पसली एक हो जाए। मैं जहाँ बैठा था वहाँ से पहाड़ी ढलान नीचे वादी की तरफ चली गई थी। ये उस ढलान पर जहाँ बजा छोटे बड़े पत्थरों का फर्श बिछा हुआ था। मैंने सारा कुछ सोच समझ लिया और बर्फानी गोरीले की हरकतों का जायजा लेना शुरू कर दिया। वो 2 कदम चलता और 1 कदम रुक कर दोबारा बोलने की कोशिश करता। आखिर वो मेरे करीब आ गया। फिर उसने मुझे बैठा देख लिया और चीख मारकर एक हाथ पत्थर पर मारा। उसके साथ ही मैंने अपने आप को ढलान पर नीचे लुढ़का दिया। मैं पत्थरों के साथ लुढ़कता हुआ नीचे वादी में पहुंच गया। बस फिर मेरे आका ये समझ लें कि जिंदगी थी जो बच गया, वरना मर चुका होता। कैलाश ने अंबर को बर्फानी गोरीले का ऐसा भरपूर नक्शा बयान किया कि बर्फानी गोरीला उसे अपने सामने चलता फिरता नजर आने लगा। अब वो दोनों घोड़ों पर सवार थे और जंगल में से गुजर रहे थे। धूप खूब निकल चुकी थी, दिन रोशन था और उन्हें अपनी मंजिल करीब महसूस हो रही थी। कैलाश के साथ चलने से अंबर को एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि उसका सफ़र आसान और मुख्तसर हो गया। बर्फानी इंसानों और अजदहों से मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार था। तीसरे रोज़ वो दोनों आसाम की सरहद से निकल रहे थे कि एक हादसा हो गया। अंबर आगे आगे जा रहा था, कैलाश उसके पीछे पीछे चला रहा था। यहाँ जंगल अब ज़्यादा घने नहीं थे और पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। कैलाश ने अंबर को बताया कि ये हिमालय पहाड़ की तराई का इलाका है और यहाँ से हमारा हिमालय का सफ़र शुरू होता है। अंबर यूं ही जंगल का एक मोड़ घूमा, बाएं जानिब से सन करके एक जहर में बुझा हुआ तीर आया और अंबर की गर्दन में बेबस्त हो गया। अंबर ने गर्दन पर अपना हाथ रख दिया। कैलाश ने तीर खूबते देखा तो घोड़ा दौड़ाकर अंबर के पास आया। जल्दी से घोड़े से उतरकर अंबर को भी नीचे उतार कर लिटा दिया और तीर निकालने की कोशिश करने लगा। अंबर ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तीर खुद निकाल लूंगा। अंबर ने हाथ बढ़ाकर गर्दन में से तीर निकालकर फेंक दिया। कैलाश ने कहा, मेरे आका, ये तीर बड़े मोहलिक जहर में बुझा हुआ था। जिसको ये तीर लग जाए वो थोड़ी देर के बाद जहर के असर से मर जाता है। मेरे कई साथी इस जहर की वजह से मेरी आंखों के सामने मर गए। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, कैलाश फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं कहेगा ये जहर। कैलाश ने देखा कि अंबर के गर्दन में जहाँ तीर लगा था वहाँ जख्म का मामूली सा निशान भी नहीं था। वो इससे पहले अंबर की इस किस्म की करामत देख चुका था, लेकिन अंबर की गर्दन में जहाँ तीर लगा था खाल नीली पड़ गई। साफ मालूम होता था कि जहर असर करने लगा है। कैलाश ने कहा, मेरे आका, आपकी गर्दन पर नीला निशान पड़ गया। जहर ने अपना असर शुरू कर दिया। मैं अभी जंगल में से तंबाकू के पत्ते तोड़कर लाता हूँ, हो सकता है इस तरह से आपकी जान बच जाए। अंबर ने कहा, जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा कैलाश, बेफिक्र रहो, ये नीला निशान अभी खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते जहर का निशान गायब हो गया। अंबर उठकर घोड़े की बागें थाम कर बोला, चलो मैं सफ़र पर चलने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी किस्मत में मौत लिखी हुई तो मैं तुम्हारी तलवार के वार से ही मर गया होता, मगर ऐसा नहीं है, मैं मर नहीं सकता। कैलाश ने पूछा, इसकी क्या वजह है मेरे आका, आप मर क्यों नहीं सकते? अंबर ने कहा, क्या तुम्हें अपनी शर्त याद नहीं? तुमने कहा था कि तुम मुझसे इस किस्म के सवाल कभी नहीं पूछोगे। कैलाश होंठों पर उंगली रखकर बोला, मुझसे गलती हो गई मेरे आका, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि उन्हें जंगलियों के चीखों की आवाज़ें सुनाई दी और देखते ही देखते कितनी ही जंगली नागाओं ने उन्हें घेर लिया। उनके हाथों में तीर कमान थे और वो उछल उछल कर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। कैलाश तो सहम कर अंबर के पीछे हो गया। एक सरदार नागा ने आगे बढ़कर कहा, इनकी खाल उतारने के लिए ले चलो। बाकी नागाओं ने अंबर और कैलाश के बाजुओं को पुष्ट पर बांस के डंडों से कसकर बांध दिया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हुंकारते हुए अपने डेरे पर ले आए।
नागाओं का डेरा पहाड़ों के दरमियान एक खुली जगह पर था। यहाँ बांस की झोंपड़ियां जा बजा बनी हुई थी। पत्थर के बड़े बड़े बुत भी रखे हुए थे जिनकी ये नागा पूजा करते थे। नागा औरतें एक तरफ बैठी बांस के तीर कमान बना रही थी। बीच में आग जल रही थी। नागा सरदार ने जमीन पर पांव मारकर कहा, कैदियों को बंद कर दिया जाए, कल सुबह इनकी खाल उधेड़ दी जाएगी ताकि इन्हें हमारे इलाके में आने का मजा चखाया जाए। अंबर ने बहुत कहा कि वो मुसाफिर हैं और हिमालय के पहाड़ों का सफर कर रहे हैं, मगर सरदार ने उनकी एक ना सुनी और उसकी गर्दन पर कमान जोर से मारकर बोला, अगर मेरा तीर खता ना जाता तो तुम अब तक मर चुके होते। खैर, कल तक तुम जिंदा नहीं होगे और तुम्हारा साथी भी तुम्हारे साथ ही मौत के मुंह में पहुंचा दिया जाएगा। अब अंबर समझा कि सरदार को ये मुगालता हो रहा है कि उसका तीर अंबर की गर्दन पर नहीं लगा बल्कि निशाना चूक गया है। हालांकि ये सरासर गलत बात थी, तीर अंबर की गर्दन पर ही लगा था। लेकिन अंबर अगर उसे कहता भी तो उसे यकीन ना आ सकता कि कोई इंसान उसका जहर में बुझा हुआ तीर खाकर भी जिंदा रह सकता है। अंबर जानता था कि आखिर सरदार नागा को हार माननी पड़ेगी। अफसोस उसे ये हो रहा था कि उसके सफ़र में रुकावट पैदा हो रही थी। नागाओं ने उन दोनों को एक झोंपड़ी में बंद करके बाहर सख्त पहरा बिठा दिया। उन्होंने दोनों के हाथ बांस से कुछ इस तरह बांध दिए कि उन्हें दर्द भी नहीं हो रहा था और वह हाथ छुड़ा भी नहीं सकते थे। आधी रात को उन्हें खाने को थोड़े से चावल और बकरी का दूध दिया गया। अंबर ने कैलाश से कहा, आखिर तुम्हें मेरे साथ सफ़र करने का मज़ा मिल गया। मैं ना कहता था कि मेरे साथ शामिल होकर अपने आप को मुसीबत में ना डालो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी और आज मेरे साथ तुम भी मौत के मुंह में पहुंच गए। मैं तो खैर बच जाऊंगा, मगर तुम इन जालिमों के पंजे से कौन बचाएगा? कैलाश ने कहा, मेरे आका जिसने ज़िंदगी दी है उसी के हाथ में मौत भी है। अगर मेरे खुदा ने इन लोगों के हाथों में मेरी मौत लिख दी है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत ना बचा सकेगी, और अगर मेरी ज़िंदगी बाकी है तो ये सारे जंगल के नागे मिलकर भी मेरा बाल बेका कर सकेंगे। बहरहाल इसका फैसला कल सुबह हो जाएगा कि तुम्हारी मौत खुदा ने लिखी है या नहीं। मेरे आका, आपने मेरी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया है, मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है, जो उसको मंजूर होगा वही होगा। अंबर बहुत खुश हुआ कि खुदा पर कैलाश का इस कदर ईमान ज़्यादा हो गया था। हालांकि कल तक वो एक चोर, कातिल और डाकू था। उसके दिल ने फैसला कर लिया कि वो कैलाश को हरगिज़ नागाओं के हाथों कत्ल नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ ही क्यों ना करना पड़े। वो कनीज़ की रूह को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ एक बार फिर बुला लेगा, खुद नागाओं को मुतासिर करने की कोशिश करेगा और कुछ ना हो सका तो मजबूरन बहराम जिन को बुलाकर उसकी मिन्नत करेगा। मगर कैलाश ऐसे खुदा परस्त इंसान को कभी नहीं मरने देगा। वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। बाहर आसाम का घना जंगल साएं साएं कर रहा था। अब ज़रा ये देखें कि मारिया किस हाल में है और कहाँ है। आदमखोरों के चुंगल से निकलकर मारिया ने जंगल में फिर अपनी राह ली। वो घोड़े पर सवार चली जा रही थी। उसे भूख लगती तो जंगली फलों और पहाड़ी नदी नालों से अपनी प्यास बुझा लेती। वस्ती हिंद के जंगल थे कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। सफ़र करते करते वो तंग आ गई। उसे कुछ भी नहीं मालूम नहीं था कि उसको उसके भाई कहाँ मिलेंगे। बस वो खुदा के भरोसे पर हिम्मत करके चली जा रही थी। वो उस मकाम पर पहुंची जहां आदमखोरों ने अंबर को गिरफ्तार कर लिया था। तो उसने कुछ लोगों को देखा कि आग जलाए बैठे हैं और एक दूसरे कबीले के वहशी आदमी को भून कर खा रहे हैं। मारिया का दिल कांप कर रह गया। वो समझ गई कि आदमखोरों का कबीला है और ये अपने किसी दुश्मन को हलाक करके खा रहे हैं। उन लोगों के बारे में मारिया ने बहुत कुछ सुन रखा था। अगर वो गायब ना होती तो आदमखोर उसे भी कभी माफ़ ना करते, वो उसे भी पकड़ कर खा जाते। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो गायब होकर वहाँ खड़ी थी। वो घोड़े पर बैठी एक दरख्त के नीचे चुपचाप खड़ी आदमखोरों को इंसानी जिस्म का गोश्त खाते हुए देख रही थी। अगर वो भी अभी तक जिंदा होता तो मारिया ज़रूर उसकी जान बचा लेती, मगर वो पहले ही मर चुका था। अब वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता था। मारिया ने सोचा कि इन आदमखोरों को उनके गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि आइंदा से ये लोग किसी आदमी को हलाक करके ना खाएं। उसने घोड़े पर बैठे दरख्त की एक शाख तोड़कर आदमखोरों के दरमियान में फेंक दी। आदमखोर एकदम ठिठक गए। उन्होंने जानवर जैसी चमकीली आंखें घुमाकर चारों तरफ देखा। फिर उन्होंने ख्याल किया कि टहनी ज़रूर किसी बंदर ने दरख्त से तोड़कर फेंकी है। मारिया ने सोचा कि कोई और काम करना चाहिए। चुनाचे वो आगे बढ़कर वैश्यों के करीब आ गई। घोड़े की टाप वैश्यों ने सुनी तो चौंक कर इधर उधर देखने लगे, मगर वहाँ कोई भी नजर न आया। वो फिर खाने में मसरूफ़ हो गए। इस दफ़ा मारिया ने घोड़े की बागें यूं खींची कि वो ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाया। घोड़े के हुनहाने की आवाज़ सुनकर वहशी चौकन्ने हो गए। वो बड़ा ताज्जुब कर रहे थे कि आवाज़ आई कहाँ से, जबकि उनके इर्द गिर्द कोई भी घोड़ा मौजूद नहीं था। मारिया ने ज़ोर से एक छींक मारी। अब तो वहशी लोग बेहद घबरा गए। उन्हें महसूस हुआ कि कोई शख्स घोड़ा लिए उनके पास खड़ा है, मगर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। मारिया घोड़े पर से उतरकर परे हटकर खड़ी हो गई। जो ही वो घोड़े पर से उतरी, घोड़ा जाहिर हो गया और सबको दिखाई देने लगा। वहशी आदमखोर एकदम अपने करीब एक घोड़े को देखकर बेहद हैरान हुए कि ये कहाँ से आ गया।
उन्होंने महसूस किया कि देवता उनके इलाके में आसमान से उतरकर ज़मीन पर आ गया है। वो घोड़े के इर्द गिर्द जमा हो गए और उसे बड़ी अकीदत से देखने लगे। एक वैश्य ने कहा कि ये घोड़ा अगन देवता का है। सारे वैश्य आंखें फाड़ फाड़ कर मारिया के घोड़े को देखने लगे। एक वैश्य ने आगे बढ़कर घोड़े को सजदा किया। बस फिर क्या था, अपने सरदार को सजदे में गिरता देखकर सारे के सारे वैश्य सजदे में गिर गए। मारिया ने मौका गनीमत जाना और उचक कर घोड़े पर सवार हो गई। उसके घोड़े पर सवार होते ही घोड़ा एक बार फिर गायब हो गया। वैश्य सजदे से उठे तो ये देखकर डर गए कि घोड़ा फिर से गायब था। वो भी डर ही रहे थे कि मारिया ने जमीन पर पड़ा हुआ पानी का कटोरा उठाकर सारा पानी आग पर गिरा दिया। आग यकदम बुझ गई। वैश्य ऊंची आवाज में मंतर पढ़ने लगे। एक अजीब बात थी कि मारिया को उनकी जुबान पूरी तरह समझ में आ रही थी। वो आग के देवता की तारीफ में मंतर पढ़ रहे थे। मारिया ने उनकी आवाज में कहा, ऐ लोगों, मैं आग के देवता की बीवी तुमसे बोल रही हूँ, मेरी बात को गौर से सुनो। सारे के सारे वैश्य दम साध कर चुप हो गए। जंगल में यकलख्त गहरा सन्नाटा तारी हो गया। मारिया ने कहा, ऐ सरदार, आगे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए आग के देवता का खास पैगाम लाई हूँ। वैश्यों का सरदार आगे बढ़कर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ अजीम देवी, ऐ अजीम अगन देवता की बीवी तारा, क्या हुक्म है? हम तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं। मारिया को मालूम हुआ कि आग के देवता की बीवी का नाम तारा देवी है। उसने कहा, अगन देवता ने हुक्म दिया है कि ऐ वैश्य सरदार, तेरे गोश्त को भून कर उसके हजूर पेश किया जाए। ये सुनकर तो वैश्य सरदार रोते हुए सजदे में गिर पड़ा। माफ़ कर दो देवी, मेरे बच्चों के लिए माफ़ कर दो। मारिया ने रुबदार आवाज़ में कहा, हरगिज़ नहीं, आग का देवता तुमसे नाराज़ है। उसने तुम्हारे गोश्त की ख्वाहिश की है, वो तुम्हारा गोश्त भून कर खाना चाहता है। सरदार ने सर ज़मीन पर मार मार कर कहा, अजीम देवी तारा, आग के देवता से मेरी जान बख्शी की सिफारिश कर दो, मेरी जान बख्शी करवा दो। मारिया ने कहा, यह एक शर्त पर हो सकता है। सरदार ने सर उठाकर कहा, देवी वो कौन सी शर्त है? मैं हर हालत में शर्त पूरी करूंगा। मारिया ने कहा, अगर तुम लोग वादा करो कि आइंदा से तुम किसी इंसान को नहीं खाओगे तो मैं अपने खामन के आगे तुम्हारी जान बख्शी की सिफारिश करूंगी। सरदार ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं अगन देवता की कसम खाकर कहता हूँ कि आइंदा कभी किसी इंसान को भून कर नहीं खाऊंगा। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे कबीले में से कोई भी शख्स किसी इंसान का शिकार नहीं करेगा, ख्वाह वो दुश्मन ही क्यों ना हो। और अगर तुम अपने वादे से फिर गए तो हरगिज़ हरगिज़ नहीं। हम अगर अपने वादे से फिर गए तो मैं सबसे पहले अपना गोश्त भूनकर अगन देवता की भेंट करूंगा। मारिया खुश हो गई कि उसने अपने गायब होने का अच्छा फ़ायदा उठाया। उसे मालूम था कि ये वैश्य लोग अपने वादे और कस्मों के बड़े पाबंद होते हैं। अगर ये एक बार कसम खा ले तो उस पर से कभी नहीं फिरते। इस तरह अगर ये एक बार कसम खा ले तो चाहे इनकी जान चली जाए वो कसम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है सरदार, मैं अगन देवता को राज़ी कर लूँगी कि वो तुम्हें कुछ न कहे और तुम्हें भून कर खाने का हुक्म वापस ले ले। सारे वैश्य एक ज़ुबान होकर बोले, तारा देवी की जय हो। मारिया ने उसी रौबदार आवाज़ में अंबर और नाग के बारे में पूछा, क्योंकि उसे मालूम था कि वो दोनों उसी रास्ते से गुजरे हैं और कभी ये नहीं हो सकता कि उनका इन आदमखोर वैश्यों से टकराव ना हुआ हो। उसने कहा, क्या इधर से कोई ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसको तुम लोगों ने भून कर खाने की कोशिश की और उस पर आग ने असर न किया हो? वैश्य सरदार ने कहा, हाँ तारा देवी, एक ऐसा इंसान यहाँ से 2 रोज़ पहले गुजरा था। वो कोई देवताओं के कबीले से था। हमने उसे आग पर रखा, आग ने उसे जलाने से इनकार कर दिया। फिर हमने उस पर खोलता हुआ गर्म गर्म पानी डाला। उसके जिस्म पर गर्म पानी का भी कुछ असर ना हुआ। फिर हमने उसके जिस्म में नेज़े चुभोए, वो फिर भी जिंदा रहा। ऐ तारा देवी, वो एक देवता था। मारिया समझ गई कि सरदार अमर का जिक्र कर रहा है। उसने पूछा, क्या उसके साथ कोई दूसरा शख्स भी था? वैश्य सरदार ने कहा, नहीं ऐ अजीम तारा देवी, वो अजीम शख्स अकेला था। क्या उसके पास कोई सांप नहीं था? नहीं ऐ अजीम देवी, उसके पास कोई सांप नहीं था। सिर्फ एक घोड़ा था और एक छोटी सी संदूकची थी। मारिया के कान खड़े हो गए। उसने पूछा, उस संदूकची में क्या था? सरदार ने कहा, मैंने संदूकची खोल कर नहीं देखी है देवी। मारिया कुछ परेशान हो गई कि नाग कहाँ चला गया। वैश्य सरदार की बातों से यह जाहिर हो रहा था कि अंबर अकेला सफ़र कर रहा है और नाग उसके साथ नहीं। तो क्या उससे बिछड़ गया है वो? फिर उस संदूकची में क्या था? क्या अंबर ने नाग को संदूकची में बंद कर रखा था? वो सोच सोच कर परेशान हो गई, लेकिन कम अज़ कम उसे इस बात का इत्मीनान हो गया कि वो दुरुस्त ज़िम्मत में सफ़र कर रही है और अगर रात को सफ़र करे तो एक दिन में अंबर के पास पहुंच जाएगी। ये सोचकर उसे बड़ा हौसला हुआ कि वो अपने भाई से अनकरीब मिलने वाली है। अपने दूसरे भाई नाग के बारे में परेशान ज़रूर थी कि आखिर वो अंबर के साथ क्यों नहीं, वो कहाँ चला गया। मारिया ने बुलंद आवाज़ में कहा, ऐ कबीले के सरदार, अब मैं जा रही हूँ। मैं अगन देवता से कहकर तुम्हारी जान बख्शी करवा दूंगी, मगर याद रखना, हरगिज़ हरगिज़ आज से किसी इंसान को शिकार मत करना। सरदार ने सर झुकाकर कहा, कभी नहीं अजीम तारा देवी, ऐसा कभी नहीं होगा। आज से हमारे कबीले में इंसान का गोश्त हराम हो गया।
लेकिन देवी जाते हुए हमें अपनी कुछ निशानी ज़रूर देती जाना। मारिया समझ गई कि इन लोगों में ये दस्तूर चला आ रहा है कि जब भी इनके पास कोई देवता या जिन भूत आता है तो जाती दफ़ा कोई ना कोई निशानी देकर जाता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि देवता वहाँ नहीं। मारिया ने कहा, मेरी निशानी ये होगी कि मैं जाती हुई इस सामने वाले दरख्त के नीचे लटकती हुई टहनी तोड़ती जाऊंगी। देवता तुम्हारे निगहबान हो अजीम देवी। मारिया वहाँ से घोड़े पर सवार चली तो दरख्त के नीचे लटकती हुई शाख को उसने हाथ से पकड़कर तोड़ दिया। शाख को अपने आप टूटकर ज़मीन पर गिरते देखकर सारे वैश्यों ने खुशी से अगन देवता की फतह का नारा लगाया और फिर सजदों में गिर गए। मारिया उनको वहीं सजदे में छोड़कर आगे निकल गई। अब वो चाहती थी कि दिन रात सफ़र करके किसी न किसी तरह अपने भाइयों से जा मिले। जंगल का रास्ता अब ज़रा खुला हो गया था और पहाड़ी ढलानें शुरू हो गईं। मारिया ने घोड़े को कदम कदम चलाने के बजाय दुल की चाल चलाना शुरू कर दिया। जहाँ कच्ची सड़क साफ होती वो घोड़े को दौड़ाना शुरू कर देती। रास्ते में उसने एक हाथी को सड़क के ऐन दरमियान में बैठे हुए देखा। हाथी ने सूंड पर उठाकर इंसान की बू महसूस की, मगर वो बड़ा हैरान हुआ कि इंसान की बू तो बहुत तेज़ आ रही है मगर इंसान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसने घोड़े की टापों की आवाज़ सुनी। वो होशियार होकर सूंड को चारों तरफ घुमाने लगा। मारिया रुक गई। सिवाय उस सड़क के और कोई रास्ता न था जहाँ से गुजरकर मारिया आगे निकल सकती। दाएं बाएं घनी झाड़ियाँ थी कि उनमें से घोड़ा नहीं गुजर सकता था। वो खामोश खड़ी हाथी के उठकर चले जाने का इंतज़ार करती रही। हाथी को इंसान की बड़ी तेज़ बू आने लगी। वो बेचैन होकर उठकर खड़ा हो गया और जिधर से बू आ रही थी सूंड लहराता उस तरफ बढ़ा। 10 कदम के फासले पर मारिया घोड़े पर सवार खड़ी थी। वो परेशान सी हो गई कि हाथी ने उस पर सूंड से हमला कर दिया तो वो क्या करेगी। हाथी इंसान की बू पाकर ठीक उसकी सेध में आ रहा था और उस वक्त कोई उसकी आंखों पर पट्टी भी बांधे फिर भी वो कभी गलती न करता और ठीक इंसान के सर पर पहुंच जाता। हाथी की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है। हाथी की सूंड उसके सामने फिजा में बल्कि आंखों के आगे लहरा रही थी। करीब था कि हाथी उसके चेहरे पर सूंड मारकर हमला कर दे, क्योंकि उसके जिस्म में से उठती बू ने हाथी को बता दिया कि वो कहाँ खड़ी है। मारिया घोड़े पर से उतर पड़ी। हाथी ने अपने सामने घोड़े को देखा तो गुस्से से पागल हो गया। उसने दीवाना वार हवा में सूंड चलानी शुरू कर दी। मारिया ने घोड़े को पीछे हटाया, हाथी और आगे बढ़ाया। उसने घोड़े को और पीछे कर लिया। जो वो पीछे हटती गई हाथी आगे बढ़ता गया। मारिया तंग आ गई। आखिर वो घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा गायब हो गया। हाथी ने घोड़े को गायब होते देखा तो ठिठक गया। मारिया घोड़े पर से उतर आई। घोड़ा फिर जाहिर हुआ। हाथी आगे बढ़ा। मारिया फिर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा फिर गायब हो गया। हाथी रुक गया। चौथी बार मारिया ने घोड़े को जाहिर करके गायब किया तो हाथी चीख मारकर सड़क पर से उतरकर जंगल में भाग गया। हाथी ने घोड़े को भूत प्रेत समझा था और जानवर भूत प्रेत से बहुत डरते हैं। हाथी दफा हुआ तो मारिया ने इत्मीनान का सांस लिया। उस कमबख्त ने ना सिर्फ उसका नाक में दम कर दिया बल्कि उसकी राह भी खोटी कर दी थी। अब सामने रास्ता बिल्कुल साफ था और जंगल के बीच में से दूर तक चला गया। मारिया ने उस रास्ते पर घोड़े को भगाना शुरू कर दिया। काफ़ी दूर तक वो घोड़े को भगाती चली गई। जंगल में सड़क बाएं तरफ घूम गई। यहाँ एक नदी आ गई। नदी काफ़ी चौड़ी थी और उस नदी पर कोई पुल वगैरह नहीं था। मारिया सोचने लगी कि वो उसको कैसे पार करे। उसने सोचा वो पानी में घोड़ा डाल दे। फिर उसे ख्याल आया कि पानी गहरा हुआ तो घोड़ा कहीं डूब ना जाए। वो किनारे किनारे चलने लगी, इस ख्याल से कि शायद आगे चलकर उसे कोई पुल मिल जाए। वो काफ़ी दूर तक चली गई मगर पुल ना मिला। वो परेशान हो गई। आखिर उसने खुदा का नाम लेकर नदी में घोड़ा डाल दिया। पहले तो घोड़ा पानी में गर्दन तक गड़ाप से डूब गया। घोड़ा आला नस्ल का था। उसने तैरना शुरू कर दिया। तैरते तैरते वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। मारिया ने घोड़े पर से उतरकर अपने कपड़े निचोड़कर सुखाए और सोचने लगी कि रात बसर करे या सफ़र जारी रखे, क्योंकि शाम होने लगी थी। मारिया जल्द से जल्द अपने भाइयों से मिलना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि वो रास्ते में किसी जगह रुककर रात बसर नहीं करेगी और सफ़र जारी रखेगी। चुनाचे वो घोड़े पर सवार हो गई और गहरे होते अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। अब एक दफ़ा फिर जंगल घना होने लगा। एक पतली सी पगडंडी थी जो जंगल के बीच में से गुजर रही थी। मारिया घोड़े को कदम कदम आगे बढ़ाती रही। चलते चलते उसे रात हो गई और जंगल में होलनाक खामोशी तारी हो गई। वो डर भी रही थी। उसे तरह तरह के जंगली दरिंदों का डर था। अचानक उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।